Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 11th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास के साथ मैं अरसलान वहीद। तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर नंबर 19 है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 का हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें आज मैं डिफ़ाइन करूँगा सबसे पहले रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है और वो रैंक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है क्योंकि इसके अंदर जो मैं एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म की बात करूंगा तो वो पिछले लेक्चर में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आपको लेक्चर नंबर 18 देखना चाहिए। उसमें ये सारी डिटेल पढ़ने के बाद आप रैंक को डिफ़ाइन करने के काबिल होते हैं, अदरवाइज आपको रैंक की समझ नहीं आने वाली। सबसे पहले मैं रैंक को डिफाइन करने लगा हूं। लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। ए कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ए अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया है, यानी हमें जब कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ही दिया जाएगा जिसका हमने रैंक मालूम करना है, तो डेफिनेशन में मैंने कहा लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, देन या यूं कह लें इफ आर, ये स्मॉल आर लिखा है मैंने, आर इज द नंबर ऑफ, इफ आर इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। आर किस चीज को डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। जो रोज जीरो ना हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसको नॉन जीरो रो बोलते हैं। किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए के अंदर आर किस चीज को डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, देन आर इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब बात को जरा समझाने लगा हूं। ए कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, आर उसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कब? व्हेन इट इज, जब उसको हम रिड्यूस कर दें किसमें? रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में, देन आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सादा अल्फाज में जब भी किसी मैट्रिक्स को आप रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जब भी किसी मैट्रिक्स को आप रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर आप देखें उसके अंदर कितनी नॉन जीरो रोज हैं, यानी जीरो रोज के अलावा जो होती हैं नॉन जीरो रोज कितनी हैं, जितनी उनकी तादाद होगी वही उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? रैंक कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। डेफिनेशन आपकी बुक में भी मौजूद है, तो इस डेफिनेशन को अच्छी तरह देखिए। अब किसी भी मैट्रिक्स का रैंक किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कैसे करना है, मैं उस पर बात करता हूं। मैं आपके सामने जो है कोई एक मैट्रिक्स लूंगा और उसके मैट्रिक्स की रैंक जो है वो मैं आपके सामने फाइंड आउट करूंगा। तो मैं आपके सामने आपकी बुक में से ही कोई जो मैट्रिक्स है वो लेने लगा हूं। जी स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल है आपकी बुक के 125 पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 3 के नाम से। एग्जाम्पल नंबर 3 के नाम से एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर सवाल है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमने रैंक फाइंड आउट करना है, तो आज का हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अभी मैंने आपके सामने रैंक को डिफाइन किया था कि रैंक किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो उसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचती हैं वही उसका रैंक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमने रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म तक लेके जाना है। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म कैसे बनाते हैं लास्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 18 में डिटेल से बताया था। अब फिर दोबारा मैं इसके अंदर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाने लगा हूं। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो उस लेक्चर में डिस्कस हुई थी, उनको यहां इंप्लीमेंट करूंगा। अगर कंफ्यूजन हो तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। सबसे पहली रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। ये इस वक्त 1 है हमारे सामने, जिसको मैंने सर्कल किया है।
ये ऑलरेडी 1 है हमारे सामने, तो हमारा पहला स्टेप जो है वो तो हमारा टाइम जो है बच गया कि इसको 1 बनाने की ज़रूरत पेश ही ना आई, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है। यानी पहली रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना होता है, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी वो 1 है। अब इस 1 के बाद उसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 2 और 3 हैं, इसको 1 बनाने के बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को आपने 0 बनाना है। अब इनको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या लगेगा? यकीनन आपने ऑपरेशन सोच लिया होगा मेरे लिखने से पहले। तो ये R2 है, इसमें चेंज लाना है, तो R2 माइनस 2 टाइम्स R1, क्योंकि R1 का 2 टाइम्स अगर इसमें से माइनस करूं तब जाके यहाँ 0 बनता है, क्योंकि 2 टाइम्स R1 का मतलब होगा कि यहाँ 1 की जगह 2 बन गया। 1 के साथ ऑपरेट करना इसलिए आसान होता है। और यहाँ पर 0 बनाने के लिए इसको इससे ऑपरेट करना पड़ेगा। ये R3 है, R3 है और माइनस 3 टाइम्स R1, R3 माइनस 3 टाइम्स R1 अगर हम करें तो ये बनेगा। अब चेंज किस में प्रोड्यूस होगा? चेंज सिर्फ और सिर्फ R2 और R3 में होगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 माइनस 1 2 माइनस 3, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब R2 ऐसी लिखनी है कि उसमें से 2 टाइम्स R1 माइनस हो चुका हो। ये 2 टाइम्स R1 कहाँ से लाऊं मैं? ऑरली करूंगा, गलती का चांस है, इसलिए लिख लिया करें रफ में, अपने पास पेंसिल से लिख लें या किसी तरह रफ वर्क में लिख लें। 2 टाइम्स R1 यहाँ बनाता हूँ, 2 माइनस 2 4 माइनस 6, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट्स आते हैं वो मैंने लिख दिया। अब मैं माइनस करूंगा, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस माइनस प्लस 2 2 बन जाएगा, 7 माइनस 4 3 बन जाएगा, माइनस 7 प्लस 6 हो जाएगा, आंसर इज माइनस 1। लें जी, ये पहला ऑपरेशन जो मैंने लिखा था R2 माइनस 2 R1, ये तो हुआ कंप्लीट। अब R3 माइनस 3 R1 ये ऑपरेशन लगाने लगा हूं। इसका मतलब कि मुझे 3 टाइम्स R1 कहीं चाहिए, रफ में लिख लेता हूं। 3 माइनस 3 6 माइनस 9, 3 माइनस 3 6 माइनस 9, ठीक है जी। अब R3 में से 3 टाइम्स R1 निकालें ज़रा। 3 माइनस 3 0, ठीक है जी। और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा जी? 6। उसके बाद माइनस 11 में से माइनस 9 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2। माइनस 11 प्लस 9 क्या आ जाएगा जी? हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो 2 ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये मैट्रिक्स जो है पीछे वाले मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, यहाँ आप इक्विवेलेंट का साइन डाल के ऊपर एक R लिख देंगे। इसका मतलब होगा दिस इज रो इक्विवेलेंट टू बैक मैट्रिक्स। पिछले मैट्रिक्स के ये रो इक्विवेलेंट है, यानी एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ठीक है जी। लीडिंग एंट्री को 1 बनाने के बाद उसके नीचे वाली एंट्रीज को हमने 0 बना दिया। अब सेकंड रो पे आ जाएं। ये तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही कहता हूँ, पिछले लेक्चर मैंने ये बताया था कि इस तरतीब से चलेंगे तो कोई गलती का चांस नहीं होगा। अब सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए इससे ऑपरेट करके अगर 1 बनता तो मैं ज़रूर बनाता, लेकिन इससे ऑपरेट करके ये 1 नहीं बनता। इसके साथ मैं ऑपरेट नहीं करूँगा क्योंकि ये 0 मेरा चेंज हो जाएगा। अब आखिरी हल मेरे पास एक ही है। वो आखिरी हल कब इस्तेमाल होता है? जब कुछ ऑपरेशन ना समझ आ रहा हो। 1 बनाने के लिए पूरी R2 को आप 2 पे डिवाइड कर दें। मजबूरी है डिवाइड करना इस वक्त, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन बनेगी और मैं कहता हूँ कि डिवीजन से बचना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है तो डिवीजन ही आखिरी हल है। तो R2 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो ऑपरेशन क्या बना? 1/2 R2। मजबूरन आपको ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, 1/2 R2। यानी 1/2 का मतलब होता है कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। असल में जब फ्रैक्शन वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिवीजन ही हो रही होती है। तो विच इज रो इक्विवेलेंट टू, अब चेंज सिर्फ R2 में आएगा, बाकी वैसे 1 -1 2 -3, 2 पे डिवाइड करें 0, ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 बन जाएगा, ये -1/2 बन जाएगा, 0 4 6 -2।
लें जी, 1 के नीचे 0 बनाया, फिर लीडिंग एंट्री को 1 बनाया दूसरी रो की, अब उसके नीचे 0 प्रोड्यूस करेंगे, फिर तीसरी रो पे आएंगे और उसकी लीडिंग एंट्री को हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैंने 0 प्रोड्यूस करना है, इसको इसी के साथ ऑपरेट करने में ही फ़ायदा है क्योंकि ये दोनों चेंज नहीं होंगे। इसको इससे ऑपरेट करेंगे तो आपका ये 0 चेंज हो जाएगा, इसलिए इस तरतीब का ये फ़ायदा है कि आप इसको इसके साथ ऑपरेट करें। यकीनन आपने ऑपरेशन जो है वो सोच लिया होगा कि ऑपरेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि ये 4 है, यहाँ 1 है, 4 टाइम्स R2 माइनस करनी पड़ेगी इसमें, तो ऑपरेशन बनेगा R3, क्योंकि चेंज किस में प्रोड्यूस होना है, चेंज इसमें प्रोड्यूस होना है। R3 माइनस 4 टाइम्स R2, R3 माइनस 4 टाइम्स R2, यहाँ 0 बन जाएगा, लेकिन ऑपरेशन एहतियात से लगाना है क्योंकि आगे फ्रैक्शन वाले नंबर है। तो विच इज रो इक्विवेलेंट टू, चेंज सिर्फ R3 में आना है, 1 माइनस 1 2 माइनस 3 0 1 3/2 माइनस 1/2। अब R3 बड़ी एहतियात से लिखनी है, R3 में से 4 टाइम्स R2 को माइनस करना है, तो पहले 4 टाइम्स R2 जो है उसको मैं रफ में बना लेता हूँ। 4 टाइम्स R2 को रफ में बना लेते हैं, फिर हम उसमें से उसको माइनस करेंगे। आएँ जी, 4 टाइम्स R2, ये R2 आपके सामने लिखी हुई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 4, ये 3/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, देखें ना, 4 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 6 बन जाएगा। और 4 टाइम्स माइनस 1/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, -2 आ जाएगा। अब ये है 0 4 6 -2, ये तरतीब से मैंने लिख लिया ताकि गलती ना हो, अगर जल्दबाजी की आपने तो गलती का चांस बन जाएगा। 0 - 0 0, देख लें ये चेंज नहीं हुआ। 4 - 4 0, यहाँ पे 0 चाहिए था, हमारे सामने आ गया है। 6 - 6, ये भी हुआ 0। -2 माइनस टू में से माइनस कर रहा हूँ -2 को, तो ये क्या बन जाएगा, -2 + 2 विच इज इक्वल टू 0। लो जी, ये तो पूरी की पूरी रो 0 हो गई, बल्कि अच्छा हुआ कि हमारा काम आसान हो गया। अगर ये पूरी रो 0 ना होती तो एक स्टेप और करना होता हमें। वो स्टेप क्या होता, वो स्टेप होता कि जैसे मैंने पहली रो की लीडिंग एंट्री को 1 किया, फिर दूसरी रो के फिर तीसरी रो की लीडिंग एंट्री को 1 करना पड़ता, तो वो हमारे पास एक स्टेप और बढ़ जाता। लें जी, ये आपके पास कन्वर्ट हो गई है इस वक्त रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, ये आपके पास है इस वक्त रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। अब इस रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में आप देखें कि आपके पास कितनी नॉन जीरो रोज हैं। जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो आपके मैट्रिक्स का रैंक बन जाएंगी। तो इस वक्त मेरे ख्याल मुझे तो 2 ही नॉन जीरो रोज नजर आ रही हैं, तो ये 2 नॉन जीरो रोज हैं। तो अब आप एंड में क्या लिखेंगे, एज देयर आर 2 non-zero rows, so rank of this matrix is 2। इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इस वक्त क्या आया है, हमारे पास 2 आया है, क्योंकि रैंक जो है वो रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो हमारे पास क्या होता है, रैंक होता है। तो इसको आप अच्छी तरह देखें कि रैंक हमने किस तरह फाइंड आउट किया। मैं देखता हूँ नेक्स्ट हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। जी स्टूडेंट, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 जो है जिसके अंदर रैंक फाइंड आउट करना है, मैंने उसी का ही एक पार्ट चूज किया ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी रैंक फाइंड आउट करने में। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 सिलेक्ट किया है। थोड़ा सा डिफरेंट मैट्रिक्स की शेप थी तो मैंने इसलिए ये सिलेक्ट किया है। तो अब इसको रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में ले जाऊंगा मैं, और जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो इसका क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले लीडिंग एंट्री को 1 बनाना था, लीडिंग एंट्री यहाँ भी 1 है, हमारा फायदा हो गया।
उसके नीचे वाले एंट्रीज को 0 बनाना है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ऑपरेशन क्या क्या लगेंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 टाइम्स बनेगा तो 0 बनेगा, ये तो बराबर है तो ये बनेगा R3 माइनस R1, और इससे क्या ऑपरेशन बनेगा, R4 माइनस 3 टाइम्स R1। ठीक है जी, यकीनन ऑपरेशन की प्रैक्टिस आपकी हो गई है, विच इज रो इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 4 माइनस 7। ठीक है जी, अब R2 माइनस 2 टाइम्स R1 जो है मैं यहां बना लेता हूं, 2 माइनस 8 माइनस 14, ये 2 टाइम्स R1 बन गया। माइनस करें जी, 2 माइनस 2 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 8 कितना हो जाएगा जी 3, 1 प्लस 14 कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपने R3 में से R1 को सिंपली माइनस करना है, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये 2 आंसर आ जाएगा, 3 प्लस 7 10 बन जाएगा। एक और रो रह गई है, उसको भी ऑपरेट कर लेते हैं। 3 टाइम्स R1, R4 में से 3 टाइम्स R1 माइनस करना है, 3 टाइम्स बना रहा हूँ, 3 माइनस 12 माइनस 21, 7 3 21 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0, माइनस 7 प्लस 12 पॉजिटिव 5, 4 प्लस 21 25 बन जाएगा। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को, लीडिंग एंट्री को 1 बना लिया। अब सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है, 3 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 15 भी 3 पे पूरा डिवाइड हो जाता है। तो क्या ऑपरेशन लगेगा, 1/3, बल्कि यहाँ आगे लिख देता हूँ, जगह कम है, 1/3 R2, 1/3 R2 विच इज रो इक्विवेलेंट टू, तो ये बनेगा 1 माइनस 4 माइनस 7, R2 में चेंज आएगा, 0 1, 3 पे डिवाइड होने के बाद 1, और ये 3 पे डिवाइड होने के बाद 5 बन जाएगा, 2 0 2 10, उसके बाद 0 5 और 25। ले जी, लीडिंग एंट्री को 1 बनाया, उसके नीचे जीरोस बनाए, लीडिंग एंट्री को 1 बनाया, अब इसके नीचे जीरोस बनाने के लिए इसको इसके साथ, इसको भी इसके साथ ऑपरेट करें तो ऑपरेशन बनते हैं R3 माइनस 2 R2 के साथ ऑपरेट हो रहा है, और R4 माइनस 5 R4 माइनस 5 R2 विच इज रो इक्विवेलेंट टू, अब चेंज R3 और R4 में आएगा, बस 1 माइनस 4 माइनस 7 0 1 5। अब R3 ऐसी लिखनी है कि 2 टाइम्स R2 माइनस हो चुका हो, 2 टाइम्स इसका अगर बनाऊं तो बनता है 0 2 10, माइनस करें 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 10 0। लो जी, ये तो पूरी 0 रो हो गई, 0 रो प्रोड्यूस हो गई। अगली भी 0 रो ही आनी चाहिए, क्योंकि नॉन 0 रो दरमियान में नहीं आ सकती, तो लाजमी अगली रो भी 0 होगी। देखते हैं, R4 माइनस 5 टाइम्स R2 का 5 टाइम्स बनाऊं तो बनेगा 0 5 और 25। अब माइनस करें, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 25 माइनस 25 0। ले जी, इसमें तो 2 नॉन 0 रोज प्रोड्यूस हो गई हैं, और ये आपकी रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म जो है बन चुकी है। अब आप इसमें देखें, नंबर ऑफ नॉन 0 रोज कितनी है, 2 हैं, और 0 रोज भी 2 है। हमने नॉन 0 रोज को काउंट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन 0 रोज 2 है, तो हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है। सो रैंक इज 2। इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो हमारे सामने क्या आया, 2 आया, पिछले का भी आई थिंक 2 ही